आज बात करेंगे देश के लाखों छात्रों की, उन छात्रों की जो वक्त वक्त पर एग्जाम देते हैं और अपने भविष्य के निर्माण का सपना देखते हैं, लेकिन क्या उनका सपना छलनी हो रहा है? क्या उनका विश्वास टूट रहा है? सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं क्योंकि छात्र पेपर लीक से परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। और आज आपको दिखाएंगे नीट परीक्षा के विरोध में शहर शहर हो रहे प्रदर्शन के बारे में, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में छात्र नेट की तरह ही नीट परीक्षा भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और दिल्ली में तो शिक्षा मंत्री के आवास के सामने भी जोरदार तरीके से प्रदर्शन हुआ। आखिर कौन है इस पेपर लीक के पीछे का अहम किरदार? क्योंकि इन लाखों छात्रों का भविष्य मुद्दा तो है। बच्चे इतने सालों से ड्रॉप ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक पल में मतलब उस एग्ज़ाम की प्रामाणिकता पे आपने सवाल उठाया, लेकिन फिर भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन ये नेट की परीक्षा को आपने 2 सेकंड में कैंसिल कर दिया। ये पूरा चीज़ सिस्टम पे क्वेश्चन उठाता है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं एग्ज़ाम पास करने का। सर हम लोग पूरा मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, इसके बाद अचानक पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। इसमें हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों की कोई गलती नहीं है सर, सिस्टम की गलती है। 2 दिन पहले पेपर है, उसके अंदर बच्चे कम थे नीट के कंपेयर में, फिर भी अगर उस एनटीए ने उसको रद्द कर दिया तो फिर एनटीए को नीट भी रद्द करना चाहिए और एक फेयर बाहर जांच करनी चाहिए कि कहाँ क्या मिस्टेक चल रही है और एनटीए को वापस रीनीट करवाना चाहिए। उम्मीद तो सर यही है कि वापस रीनीट होनी चाहिए, क्योंकि सर 620 जैसे बच्चे बहुत सारे हैं, उन्होंने पूरे साल मेहनत करी है पर उनका कोई नंबर नहीं आ रहा, कहीं इनको काउंसलिंग के लिए नहीं मिल पा रहा। वहीं नेट जीआरएफ जैसा पेपर है उसमें उनको कैंसिल कर दिया गया, तो सर नीट यूजी को भी रीनीट कराना चाहिए। बहुत बड़ा झटका मिला है। ये देखा जाए तो थोड़े बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के खिलाफ देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले नीट और फिर नेट, दोनों परीक्षाओं पर सवाल उठे। इससे जुड़े देश के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में अटका है। कोई आखिर किस एजेंसी पर भरोसा करे, कैसे माने कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी? आज करेंगे इसी मुद्दे पर बात, क्योंकि अधर में लटका है इन छात्रों का भविष्य। आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। करेंगे चर्चा, और इस चर्चा के बीच आज हम अपनी टीम से भी जोड़ेंगे जो जगह जगह मौजूद हैं, क्योंकि जी मीडिया उन छात्रों की तस्वीरें, प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार दिखा रहा है जो ये पूछ रहे हैं क्यों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर देश भर में ऐसा उबाल उठ रहा है कि इसे संभालना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में लोग नीट परीक्षा के विरोध में सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की। इस दौरान एक गाड़ी के ऊपर नकली नोटों को बिछाकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से दौलत के दम पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। धर्मेंद्र प्रधान जी को पैसा देने आए हैं, पैसा लेके हमारा भविष्य वापस कर दे। धर्मेंद्र प्रधान पैसा लो। नीट की धंधलेबाजी की है इन लोगों ने, पैसा खाया है। नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। सीबीआई की जांच हो रही है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और रीनीट दो हमें, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे धर्मेंद्र प्रधान। जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अभी पिछली बार जो नीट की एग्जाम हुई थी उसमें भी इतनी धांधली करी है, और जो अभी नेट यूजीसी की एग्जाम जो 18 तारीख को हुई है वो पेपर भी लीक हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कैसा कितना बड़ा स्कैम भारत देश के अंदर चल रहा है। मेरा धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह है, जो उन्होंने कोचिंग अकेडमी से पैसा लिया है, जिसके दबाव में वो नीट का एग्जाम दोबारा नहीं करा रहे हैं, हम पैसा देने को तैयार हैं, पर कोचिंग अकेडमी का पैसा वापस देके नीट के छात्रों को न्याय दो। हंगामा बढ़ने के बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को चोट भी आई। तो नीट से नेट तक गड़बड़ी के बाद आक्रोश पूरे देश के छात्रों में है। भोपाल में भी जब हमारे संवाददाता ने छात्रों से बात की तो उनका गुस्सा जमकर फूटा।
नीट परीक्षा के विवाद खत्म नहीं होता। इस बीच नेट का जो पेपर है वो रद्द कर दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छात्र जो एग्जाम दे चुके हैं और वो क्या सोचते हैं पेपर लीक को लेकर, जो परीक्षाएं रद्द होने उसको लेकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, नीट का पेपर पहले विवादों में रहता और नेट का पेपर अब रद्द कर दिया गया है? पूरे भारत में केवल एक ही संस्थान था जो परीक्षा अच्छे से ऑर्गेनाइज कराती थी, एनटीए। आज उस पर भी विवादास्पद हो गया कि उस पर भी विश्वास खत्म हो गया। ये देश, कल मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन किया, 800 सालों बाद किसी विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हुआ, और रात में नीट एनटीए जो देश की सबसे एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में सबसे लास्ट है कि इसके बाद बच्चा प्रोफेसर बनेगा, वो भी पेपर लीक हो जाता है, तो फिर क्या बचा रह गया? हम क्या देना चाहते हैं बच्चों को? बस यही कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लें, फिर उसके बाद हम, अगर सरकार को भजन ही कीर्तन करवाना है बच्चों से, तो इसे मंदिर में करा दें, मतलब वैकेंसी मंदिर में निकालें, जाके वहीं भजन कीर्तन करें। जब पढ़ाना ही नहीं बच्चों को, पेपर ही लीक करा देना है। आपको क्या लगता है सर, आपने पेपर दिया था? जी सर, मैंने बिल्कुल पेपर दिया था, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि हम छात्र लोग कुछ बने ना, हम लोग भीख मांगे। देश भर के छात्रों में पेपर लीक के इन मामलों को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी है कि इस तरह की हाई लेवल परीक्षाएं रद्द होने पर किसी की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही है? आखिर इस पेपर लीक गैंग का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट का परीक्षा परिणाम सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 8 जुलाई को अहम सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले क्या आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है? क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिनसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं, आपने तस्वीरों में देखा विरोध प्रदर्शन की, धर्मेंद्र प्रधान अब से कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आज शाम 7 बजे धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नीट विवाद पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या कोई बड़ा फैसला होगा? क्या कोई बड़ा ऐलान होगा? तमाम तरह के सवाल अभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि देश भर से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल एनटीए से पूछा जा रहा है, सवाल सरकार से पूछा जा रहा है, और दिल्ली से भी तस्वीरें सामने आई जहां पर काफी संख्या में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। अब आपको बताते हैं पेपर लीक मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की जा चुकी है। इस 9 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। पेपर देने के 24 घंटे के अंदर परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सरकार को परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका थी, जिसके बाद सरकार ने अब सीबीआई को नेट परीक्षा की जांच सौंप दी है। जांच जारी है। अब ये कोई पहली बार नहीं है, देश में इस तरह पेपर लीक का मामला पहले भी सामने आया है। इससे पहले भी कई बार देश में इस तरह पेपर लीक हो चुके हैं, और वक्त वक्त पर ये सवाल खड़े होते रहे हैं, पारदर्शिता क्यों नहीं, सिस्टम मजबूत क्यों नहीं। इसी साल नीट और नेट जैसे पेपर में धांधली की खबरों ने देश में हड़कंप मचा दिया। इसी साल यूपी सिपाही भर्ती घोटाला भी सामने आया, जिसमें 48 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। 2023 याद कीजिए, जब टीएसपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। उससे पहले 2023 में ही असम HSLC में घोटाला, 2023 महाराष्ट्र HSC परीक्षा में घोटाला। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। साल 2023 में ही राजस्थान रीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, 2021 में यूपी टीईटी का मामला, 2015 को भी याद कर लीजिए, जब AIPMT परीक्षा में घोटाला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। ये हाल ही में हुए कुछ बड़े शिक्षा घोटाले थे। चलिए आपको बताते हैं पेपर लीक का ये पूरा नेक्सस काम कैसे करता है। पेपर लीक नेक्सस के पहले गिरोह को पेपर लीक की जिम्मेदारी दी जाती है। दूसरा जो गिरोह है वो सवालों के जवाब तैयार करता है। तीसरा जो गिरोह है वो कैंडिडेट्स को फंसाकर उनसे पैसों की वसूली पहले ही कर लेता है, इकट्ठे कर लेता है पैसे। जबकि जो चौथा गिरोह है वो कैंडिडेट के बदलकर परीक्षा देता है। लेकिन इस पूरे खेल के बीच सवाल और भी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है बार बार। लेकिन उसके साथ सवाल यह भी है, कब तक छात्रों के भविष्य इसी तरह उनके साथ खेल होता रहेगा और धांधली के चक्रव्यूह में वो फंसे रहेंगे, क्योंकि पारदर्शिता का सवाल है। एनटीए पर एक्शन कब लेंगे? एनटीए बार बार सवालों के घेरे में आ रहा है। अब क्या होगा? क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा ऐलान होगा? इस इंतजार है इस बात का। पेपर लीक पर क्या एक्शन लिए गए हैं? फास्ट ट्रैक में जांच क्यों नहीं? पेपर लीक का असली जिम्मेदार कौन है? क्या एनटीए से ही पेपर लीक हो रहा है? यह सवाल है जिनका जवाब क्या आज सामने आएगा? क्या इन तमाम बातों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री कोई बड़ा ऐलान करेंगे, कोई बड़ा फैसला लेंगे? हम चर्चा करेंगे
जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार सड़कों पर उतरकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ब्रिजगोपाल लोहिया जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया जी हैं और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। करतार जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सबसे पहला सवाल ब्रिजगोपाल लोहिया जी मेरा आपसे है, आप देश भर से तस्वीरें देख ही रहे होंगे किस तरह से परीक्षा के धांधली के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक जगह जगह, पटना में जहां वहां लाखों की संख्या में छात्र आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या ये उनकी आवाज जायज है? क्या उनके सवाल जायज हैं? उनके जवाब कब सामने आएंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि जो छात्रों का आक्रोश है वो जायज, वो आक्रोश इसलिए वाजिब है कि वो छात्र, और खासतौर से इसमें जो कुछ नीट में दिखाई दे रहा है उसमें यह दिखाई दे रहा है, प्रथम दृष्टया तो यह है कि जो छात्र हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है वो उसके जो घोषित परिणाम है उससे संतुष्ट नहीं है। परंतु मेरा एक विनम्र आग्रह भी है साथ में कि जब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, छात्रों का एक समूह गया है, अन्य लोग भी गए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशंस भी वहां गई हैं, तो ये जब वहां गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख का वक्त तय किया है, तो मुझे लगता है कि देखिए, हमने किसी को बचाने का प्रयत्न नहीं कर रहे, सरकार ये बिल्कुल प्रयत्न नहीं कर रही है कि यदि घोटाला हुआ है तो उसे उजागर होना चाहिए। किसी भी तरह के तथ्य मिलते हैं उनकी सरकार त्वरित आधार पर जांच करती है। जैसे एक अलग एजेंसी बिहार में जांच कर रही है, केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरे देश के जहां जहां से आप बार बार जांच की बात कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं वो इन परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अभिनव बारोली जी, आपका पक्ष? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे ये अब मैं अभिनव जी को शामिल कर रहा हूं। अभिनव जी, आपका पक्ष? सर क्या बोलूं, बताइए आप। इतने सारे, मैं तो खुद सोच में पड़ गया आपकी रिपोर्ट। जी न्यूज़ को मैं साधुवाद करूंगा कि कम से कम बच्चों की आवाज़ को जिस तरीके से जी न्यूज़ ने उठाया है, मैं भी कंटिन्यू सुन रहा था और चुपचाप हो गया था कि मैं क्या बोलूं। मतलब जो बच्चे हैं वो लगातार पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे, कम बच्चे नहीं, लाखों करोड़ों बच्चे, कैसे उनको उनके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, कैसे फीस जमा कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपना समय दे रहे हैं, और उसके बाद सरकार कह रही है कि हम जांच करेंगे और इस घोटाले की जांच करेंगे। पिछले 10-12 सालों से, जब से ये मोदी सरकार आई है, ये मुझे लग रहा है कि इस देश को पूरे तरीके से बर्बाद करने का ठान लिया है इनने। बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, हम बात उठाते थे, आज सबके सामने आ गया कि पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है। व्यापम स्कैम मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद से हम लगातार बोल रहे थे, उन बातों को भी दबा दिया गया, पूरी संस्थानों को अपने कब्जे में कर लिया गया। आज बच्चे तरस रहे हैं कि हमारा भविष्य कहां जाएगा। करोड़ों बच्चों का भविष्य मोदी सरकार ने खराब कर दिया। अभी बच्चे बोल रहे थे कि हम भजन कीर्तन करें क्या, पढ़ाई छोड़ देते हैं, भजन कीर्तन करने लगते हैं अगर सरकार चाहती है तो। लाठी डंडे खा रहे हैं बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये बैठकर यहां मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। ये आप समझ सकते हैं कि इस देश में अब मोदी सरकार जो है वो पूरी तरीके से, ठीक है, आप सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उन अभ्यर्थियों को सुनना जरूरी है जिन्होंने एग्जाम भी दिया, तैयारी भी की, लेकिन उन्हें मिला क्या। ग्वालियर से करतार मौजूद हैं। करतार, आपके साथ जो अभ्यर्थी मौजूद है, जरा उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरीके से एनटीए जो देश की सर्वोच्च संस्था जैसे कहा जा सकता है, किस तरीके से जो परीक्षाएं वो आयोजित कर दी, पहले नीट विवादित हुई, अब नेट यूजी विवादित हो गई, तो कहीं ना कहीं छात्रों का मनोबल है वो टूटा है। छात्र काफी मायूस और परेशान है। हमारे साथ एक छात्रा है, इनसे जानेंगे कि आखिर मैडम आपने नेट यूजी का एग्जाम दिया, किस तरीके से आप देख रही हैं? जी सर, मैंने 18 तारीख को यूजी का एग्जाम दिया था। मेरी मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था, बट हमने तो पूरी ईमानदारी से पेपर दिया था, अच्छे से। मतलब यहाँ से मुरैना से गए थे ग्वालियर, मेरा एमएलबी कॉलोनी में मिसिल स्कूल में मेरा सेंटर पड़ा हुआ था। मतलब मॉर्निंग में उठ के जाना और सबको परेशान करना, बच्चों को परेशान करना, फिर एग्जाम मतलब देना, उसके बाद अपनी मतलब क्वेश्चन अपने पूरे मैच भी नहीं कर पाए जब तक ये न्यूज आ जाती है हमारे पास कि पेपर कैंसिल हो गया। सर कितने ऑफनेस हुए हम, बहुत ही ज्यादा ऑफनेस हुए। मतलब दोबारा तैयारी करने का मन भी नहीं हो रहा कि दोबारा तैयारी करें, क्योंकि यही लगता है कि तैयारी करके होगा क्या। हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया है सर। देखिए, आप जिस तरीके से स्टूडेंट्स का साफ कहना है कि वो बच्चे होपलेस होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम से डाउन हो जाता है, होपलेस हो गए हैं, कॉन्फिडेंस लो हो गया है। ब्रिजगोपाल लोहिया जी, अगर आपने सुना होगा, ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश के वो लोग हैं जिन्होंने बड़े भरोसे के साथ
परीक्षा दी थी और तैयारी से लेकर जो परीक्षा की प्रक्रिया है, इस दौर से उन्हें कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, वो भी उन्होंने अपना दर्द साझा किया। नहीं, देखिए, मैंने अपनी बात शुरू की थी वहीं से कहा था, परंतु देखिए अभिनव जी को भी मैं सुन रहा था। आज देश के विद्यार्थियों को ये आवश्यकता है कि उनका विश्वास भी कायम रखें और उनको अपने कैरियर की प्रति सुरक्षा भी कायम नहीं, रखें। वो पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें भरोसा ही नहीं लग रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, सवाल उठाना बहुत आसान है, मैं फिर से कह रहा हूं, और ये राजनीतिक मुद्दा हमारे लिए कम से कम ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिस तरह से वो चर्चा कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश में ये समस्या नासूर की तरह बैठती रही है। अभिनव जी ने क्या मुद्दा है, ये गलत है, श्री राम मुद्दा है। अभिनव जी मेरी बात सुनिए, अगर मैं चिल्लाऊंगा आपको अच्छा लगूंगा? नहीं अच्छा लगूंगा ना, बुरा लगेगा चिल्लाते हुए। उसी तरह से आप भी उसी तरह से चिल्लाते हुए बुरे लग रहे हैं सर। नहीं, प्लीज हम बात कर रहे हैं ना, संवाद कर रहे हैं दूसरे से, अच्छा नहीं है। ब्रिज गोपाल जी, मैंने तो अभिनव जी का सवाल उठाया नहीं, मैंने उन अभ्यर्थी का सवाल उठाया जो अपने आप को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रही है इस वक्त। इस देश में कोई इस तरह का मैकेनिज्म था, कितनी बार कांग्रेस की सरकारों के दौरान ये हुआ है, परंतु हम उसकी आड़ में ना तो किसी को छुपाना ब्रिज गोपाल जी, माय क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट, यदि एनटीए माय क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट, समझिएगा सर, एक जमीनी क्वेश्चन है, बात पूरी कर लेने दीजिए, एक जमीनी क्वेश्चन है प्लीज। शिक्षा मंत्री ने, हम लोग बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, जब बात करते हैं तो थोड़ी बहुत तकरार भी होती है, सुन तो लीजिए प्लीज। ब्रिज गोपाल जी, सवाल इस बात का है कि जो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्हें भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि वाकई में क्या पारदर्शिता है, और जो एग्जाम्स अगले साल देंगे उनके विश्वास पर भी क्या चोट लगी है? बिल्कुल लगी है, इसको स्वीकार तो कर रहे हैं, परंतु प्रश्न इस बात का है कि क्या उनके विश्वास पर चोट लगी है, उस पर मरहम लगाने का काम आप और हमारा है या नहीं है। उन पर मरहम लगाना और विश्वसनीयता पैदा करना यदि सरकार की जिम्मेवारी है तो मैं समझता हूं उतनी जिम्मेवारी विपक्ष की भी है। मैं किसी के पीछे छुपने का प्रयत्न नहीं करता, किसी को बचाने की प्रयास नहीं भारतीय जनता पार्टी करेगी, और नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता जानती है। परंतु एक गंभीर विषय, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो थोड़ा फोन करके भी पूछ लेते कि कौन है ये सिकदर जिसके लिए रेस्ट हाउस बुक हो रहा है, एनएचएआई का रेस्ट हाउस बुक हो रहा है, और बुक कराने वाले कौन है? वो रेस्ट हाउस को आरक्षित कराने वाले एलआई पार्टनर हैं आपके, तेजस्वी यादव जी के पीएस हैं। थोड़ा सा पूछ लेते हो। मैं फिर से कहता हूं, मैं उनकी आड़ में भी फिर भी क्या बातें कर रहे हैं लोया जी। धर्मेंद्र प्रधान जी 7 बजे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, 7 बजे। मुझे लगता है, क्या ये एक विडंबना नहीं है? क्या ये परेशानी की बात नहीं है? मैं जनता से पूछता हूं, क्या यह परेशानी की बात नहीं है कि नेताओं से जो सवाल किया जा रहा है उसमें बार बार वो अपने सियासी रास्ता या फिर सियासी मुद्दे क्यों ले आते हैं? ये क्या ये विडंबना नहीं है क्या? अभिनव बारोली जी, इस लिस्ट में मैं आपका नाम भी ले रहा हूं। अभिनव जी। नहीं सर, आप लीजिए, मेरा नाम लीजिए, आप तो बोलिए सर, लेकिन मैं तो मैं इस देश का जो भविष्य है उसको बर्बाद होते ना आप देख सकते हो ना मैं देख सकता हूं, और शायद लोया जी बैठे हैं वो भी नहीं देख सकते। अगर आवाज कोई उठा रहे हैं बच्चे, अगर बच्चे परेशान है, पढ़ते हैं, उनके मदर फादर जो हैं, अभिभावक हैं, उनके वो लोग परेशान हो रहे हैं। आज स्थिति इतनी भयावह डरावनी है कि पूरे देश में हो हल्ला है। कोचिंग क्लासेस में क्यों पढ़ने जाते हैं बच्चे? इसीलिए जाते हैं। आज अगर लोया जी बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अभिनव जी राजनीति कर रहे हैं, तो मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। वो बच्चे जो बोल रहे हैं वही आवाज उठा रहा हूं मैं। वो बच्चे बोल रहे हैं कि हम कहां जाएं, क्या करें, तो आप बताइए ना सर, कौन आवाज बनेगा इनकी? राहुल गांधी जी ने आज बोला कि ये सिस्टम पूरे तरीके से धराशायी हो चुका है, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो कौन ठीक करेगा इसको? अब क्या ठीक होगा, क्या सरकार कह रही है कि हाँ, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन करतार, जरा आप मैम से पूछिए, उन्होंने इतनी मेहनत से एग्जाम दिया, अब आगे क्या? एनटीए जो है जिस तरीके से करोड़ों छात्रों का भविष्य उनके ऊपर है और उनका भरोसा भी था, लेकिन भरोसा कहीं ना कहीं टूटा है। पहले नीट और नेट तो भरोसा टूटा है, तो निश्चित तौर पर छात्र है वो सब मायूस ही है। मैम, किस तरीके से आपका भरोसा टूटा है, तो आप कैसा देख रही हैं सब? सर, एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि अब मैं तैयारी करूंगी तो पता नहीं रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अगर मैंने पूरी मेहनत भी करी और नेगेटिव रिजल्ट आया तो मैं बहुत ही ऑफलाइन से उस टाइम बहुत जाना, तो ऐसा लगता था कि इस टाइप से परीक्षाएं विवादित हो जाएंगी? नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस तरह का, क्योंकि मैंने सुना नहीं था कि मतलब नेट जैसा एग्जाम इस तरह से मतलब उसमें पड़ेगा विवादों में। तो अब किस तरीके एक सवाल मेरा और है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री अब से कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बतौर मध्य प्रदेश के एक अभ्यर्थी के तौर पर उनकी क्या मांग है, क्या मुद्दे अब सामने आने चाहिए, जो चिंताएं हैं वो क्या सामने रखी जानी चाहिए? होने वाला है,
अभी 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 जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं शिक्षा मंत्री, तो आप क्या देख रही हैं, किस तरीके से देख रही हैं, क्या चाहती हैं उनसे आप? सर यही चाहती हूँ कि सब बच्चों के साथ पारदर्शिता रखे, क्योंकि जितनी मेहनत करते हैं तो फिर उनका किसी भी बच्चे के साथ, मतलब अभी कुछ दिनों पहले नीट का इतनी विवादित हुई थी, अब जो नेट का एग्जाम हो गया, मतलब कोई बच्चा मतलब पूरा उससे तैयारी नहीं कर पाएगा, तैयारी करेगा भी तो उसे ऐसा लगेगा कि पता नहीं पॉजिटिव रिजल्ट आएगा भी कि नहीं, मतलब नेगेटिव सोच उसके माइंड में रहेगी कहीं ना कहीं। देखिए, नेगेटिविटी है वो बढ़ी है बच्चों के, निश्चित तौर पर बच्चे जो पॉजिटिव सोचते थे उनके माइंड में, दिमाग में वो नेगेटिविटी आई है, तो वो उनकी यही मांग है कि आगे से जो परीक्षाएं हैं बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हों, बिल्कुल भी जो विवादित की स्थिति बनी है वो स्थितियां ना बने। पहले जो परीक्षा हुई वो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ये परीक्षा हुई ये सीबीआई के पास पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं में विवाद होना, कहीं देश की जो एनटी है वो विवादित हो रही है और उस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। दिव्यांश, बृजगोपाल लोहिया जी, छात्र तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एनटीए ने ये टेस्टिंग का सिस्टम का ही बेड़ा गर्क कर दिया। मैं एक बात बिल्कुल कहता हूं कि जो छात्रों में आज निराशा का भाव है, जो छात्रों में एनटीए के प्रति जो अविश्वसनीयता है, इसको दूर करने का भी काम सरकार करेगी। केवल थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में है। 8 जुलाई को उन्होंने उसकी तारीख निर्धारित की है, इसलिए सरकार कोई बड़ा हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। परंतु मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि सरकार की विश्वसनीयता के साथ साथ जो एजेंसियां हैं उनकी विश्वसनीयता बनाए रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। परंतु इस जिम्मेवारी में इस समय देश में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, इसके बहाने अगर आप किसी सरकार को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वो समय है। बृजगोपाल जी, विपक्ष ये कह रहा है कि हम सवाल भी नहीं उठाए, कि सवाल भी नहीं पूछे क्या? बृजगोपाल जी, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि क्या हम कोई सवाल भी ना पूछे, अपने मुंह पर ताला जड़ लें? सवाल उठाना, बिल्कुल सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, परंतु सवाल के साथ उत्तर जोड़ देना विपक्ष का कर्तव्य नहीं है। इसको गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व का विपक्ष है वो प्रश्न तो पूछता है मगर उत्तर साथ में देता है। किसी के उत्तर की क्या आप प्रतीक्षा करते हैं? और यदि मैं आपसे कहा था कि आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितना बेहतर होता कि एक फोन वो तेजस्वी यादव जी को लगा देते, उनके मित्र हैं, एलआई पार्टनर हैं, कि तेजस्वी जी इस तरह की जो बातें आ रही हैं क्या ये भी सच है? जो बातें आने वाली हैं फिर तो पता नहीं, और भी कई बातें आ रही हैं। अब बातें आने में तो हरियाणा का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। उस कोचिंग सेंटर के मालिक कौन है वो भी आपने खबर सुनी होगी। जो आरोपों के सुनिए मेरी बात, जो बातें आरोपों के दायरे में हैं, उसके बारे में क्या कहा जाए? अभिनव बारोले जी, क्या इस मामले पर आपकी क्या भूमिका रहने वाली है बतौर विपक्ष आगे? मेरा बस सीधा सवाल है आपसे, अभिनव जी। सर आपने राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, नहीं हमने दिखाई भी तरीके से आपने ध्यान से सुनी होगी और आपने दिखाई भी थी। आज जी न्यूज जो मुद्दा उठा रहा है, मैं तहे दिल से, मैं बच्चों को भी सुन रहा हूं, अभिभावक को भी सुन रहा हूं, आपको भी, सबको। जल्दी से 20 सेकंड बोल दीजिए। और सर सर हमारा काम है आवाज उठाना। हम तो चाहते हैं ये पूरा सिस्टम जो है इसको पूरा क्रैक किया, इसको समझा जाए। जिस तरीके से आपने रिपोर्टिंग करी है, इसको पूरा, इस पे सीबीआई जांच से लेकर सब कुछ होना चाहिए। सारे दोषियों को पकड़ के आप, रैकेट जो है ये इतना बड़ा रैकेट मध्य प्रदेश में व्यापम की तरह कोई रैकेट चल रहा है, पूरे देश में फैल गया। परीक्षा लेने का जो तरीका है, उसके पीछे का जो कार्य है वो बहुत कमजोर हो चुका है। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आना बाकी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ ही देर के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इंतजार है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इंतजार है सवालों के जवाब का। बहरहाल आप सभी मानों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और यहां वक्त है ब्रेक का।